नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विधि विरोधी बालकों के संबंध में पुलिस द्वारा तैयार की जाने वाली सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के बारे में। किशोर न्याय अधिनियम अनुसार विधि विरोधी बालकों या ऐसे बालक जिनसे किसी परिस्थितिवश किसी कारण से कानून का उल्लंघन हुआ है, उन्हें यदि निरुद्ध किया जाता है तो तत्काल 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बालक के संबंध में सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी अनिवार्य रूप से प्रारूप 1 में प्रस्तुत करनी होती है। आज हम इस रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामान्यतः विधि विरोध के संबंध में प्राथमिकी या डीडी की संख्या, किस धारा के अधीन है, पुलिस स्टेशन का नाम, अन्वेषण अधिकारी का नाम, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम, बच्चे के संबंध में बालक का नाम, माता पिता या संरक्षक का नाम या आयु या जन्म की तारीख, उसका पता, धर्म उसका, उसकी जाति क्या है, SC ST, हिंदू मुस्लिम ईसाई या कोई अन्य हो तो स्पष्ट रूप से लिखें। यदि बालक विकलांग है तो विकलांगता के प्रकार में सुनने में अक्षम, बोलने में अक्षम, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से निशक्त या अन्य कोई विकलांगता का प्रकार, आजकल कई विकलांगता है तो कोई प्रकार हो तो उसको स्पष्ट रूप से लिखें। परिवार के ब्यौरे में हमको सारे परिवार के बारे में बताना है, उनका नाम, बालक से नातेदारी, उनकी आयु, उनका लिंग, उनकी शिक्षा, उनका व्यवसाय, कोई इनकम है तो वो, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, मानसिक रुग्णता का इतिहास है तो स्पष्ट रूप से लिखें, और कोई व्यसन आदि या नशा करते हैं तो वो भी स्पष्ट रूप से लिखें। बालक के घर छोड़ने के कारण के बारे में लिखें, और यदि परिवार के किसी सदस्य का कोई पूर्व में अपराध का, कोई परिवार के सदस्य के विरुद्ध कोई अपराध का पूर्ववत है तो उसके बारे में ब्यौरा दें। बालक के परिवार के ब्यौरे के बाद बालक की आदतों के बारे में विस्तार से बताना है। बालक की आदतों को हम 2 प्रकार में ले रहे हैं। पहली आदतें जो नेगेटिव है, धूम्रपान, शराब का सेवन करना, ड्रग्स या औषधियों का सेवन करना, कौन सा ड्रग है वो बताना, जुआ खेलना, भीख मांगना या कोई अन्य। जो पॉजिटिव आदतें हैं उसमें टीवी या फिल्में देखना, इंडोर या आउटडोर गेम खेलना, पुस्तकें पढ़ना, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, गायन या कोई अन्य शौक हो तो बताना। उसके बाद रोजगार के ब्यौरे, यदि उसका कोई रोजगार है तो रोजगार के बारे में बताना है। रोजगार करता होगा तो आय भी होती होगी, उस आय का क्या उपयोग करता है, परिवार की जरूरतों के लिए या स्वयं के लिए। यदि वो स्वयं पर उस खर्चे को कर रहा है तो उसके लिए आपको अलग से बताना है कि वो स्वयं में क्या करता है, पहनावा या ड्रेस मटेरियल को सामग्री के लिए, जुए के लिए, शराब के लिए, ड्रग्स या औषधि के लिए, धूम्रपान के लिए, या फिर वो बचत कर रहा है, उसको बैंक में जमा करता है या कहीं रखता है तो बचत के लिए। बालक की शिक्षा के ब्यौरे देने पड़ेंगे विस्तार से, तो उसमें या तो वो निरक्षर है, या वो कक्षा 5 तक पास है, या कक्षा 5 से अधिक लेकिन कक्षा 8 से कम, या फिर कक्षा 8 से अधिक लेकिन कक्षा 10 से कम। कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई की हो तो उस पर अपन टिक करेंगे। उसके बाद स्कूल छोड़ने या कारण, उसने स्कूल क्यों छोड़ा, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पिछली कक्षा जिसमें वो पढ़ रहा था उसमें फेल हो गया, स्कूल के कार्यकलापों से उसकी रुचि का अभाव था, अध्यापकों का उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार था, या उसके पास समूह का प्रभाव था, हम उन लोगों ने, उसके साथियों ने छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, या उसको मजबूरी में जीविकोपार्जन के लिए, परिवार की मदद करने के लिए उसे काम करना पड़ रहा है, माता पिता की असामयिक मृत्यु हो गई है, स्कूल में उसका उत्पीड़न हुआ हो, स्कूल में कड़ा वातावरण है, जो डिसिप्लिन, उससे वो परेशान है, अनुपस्थिति ज़्यादा हो गई इसलिए स्कूल से भाग गया, नज़दीक में उस आयु के अनुकूल स्कूल नहीं था इसलिए स्कूल की पढ़ाई छूट गई, स्कूल में उसके साथ या तो दुर्व्यवहार हुआ या उसका अपमान हुआ, या उससे कोई शारीरिक दंड मिला जिससे वो डर गया, शिक्षण का माध्यम ऐसा था हिंदी या अंग्रेजी जिसको वो नहीं समझ पा रहा था, या कोई अन्य कारण हो तो उसको हमको विस्तार से लिखना है। पिछला स्कूल जहाँ उसने अध्ययन किया उसके बारे में बताना है, या तो वो नगर निगम का या पंचायत का स्कूल हो सकता है, या वो कोई सरकारी स्कूल हो सकता है, अनुदान प्राप्त स्कूल हो सकता है, या वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। इसके अलावा वो NCLP या राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम का स्कूल हो सकता है, उसके बारे में बताना है। ये बालक के शिक्षा के ब्यौरे के बारे में, या जो इससे पहले बताया उन सभी में जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों के ऊपर आपको टिक करना है। कभी कभी वो 1 हो सकता है, कहीं वो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। शिक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि उसने कोई किया हो तो आधिकारिक या अनाधिकारिक भी
ITI वगैरह से किया हो या कहीं किसी गैराज वगैरह में कहीं सीखा हो। तो उसके अधिकांश मित्र कैसे हैं? निरक्षर हैं, शिक्षित हैं, उसी आयु वर्ग के हैं, आयु में बड़े हैं, आयु में छोटे हैं, एक ही लिंग के हैं या अन्य लिंग के हैं। उनकी आदतें कैसी हैं? क्या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है? इसमें से जो सही हो उस पर निशान लगाएं। क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्याधीन रहा है? इसमें विस्तार से लिखना है दुर्व्यवहार का प्रकार क्या रहा। क्या मौखिक दुर्व्यवहार था? मौखिक था तो माता पिता, भाई बहन, नियोक्ता या अन्य किसी के द्वारा किया गया था। शारीरिक दुर्व्यवहार था तो किस प्रकार का था, वो स्पष्ट रूप से लिखना है। लैंगिक दुर्व्यवहार था तो लैंगिक दुर्व्यवहार में भी लिखना है कि माता पिता के द्वारा किया गया, सहोदर या भाई बहन के द्वारा किया गया, नियोक्ता के द्वारा किया गया या अन्य किसी के द्वारा किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो तो उसको भी स्पष्ट रूप से लिखना है। क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित रहा है, वो आपको बताना है हाँ या नहीं में। क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को औषधियाँ या ड्रग्स के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जवाब भी हाँ या नहीं में देना है आपको। माता पिता की उपेक्षा अथवा बहुत अधिक संरक्षण अथवा पीयर ग्रुप या हमू ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण बने हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। मुख्य रूप से अब ये बताना है इस बिंदु में कि वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बालक किन परिस्थितियों में पकड़ा गया। कई बार बालक स्वयं थाने में आकर सरेंडर करता है या आप उसे कहीं दूसरी जगह से निरुद्ध करते हैं जो कि अपराध का सीन नहीं है। तो ऐसे में आपको वही वास्तविक स्थिति बतानी है कि जिन स्थिति में बालक को आपने निरुद्ध किया। यदि वो स्वयं थाने में आया तो वही लिखिएगा। और बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा भी लिखना है। बालक के साथ जो सामान प्राप्त हुआ है उसका एक आपको सूची बनानी है जिसके बारे में आपको अपने पास भी रिकॉर्ड रखना है और बालक को भी बताना है। उसका डिटेल में सूची बनाइए क्या क्या उसके पास मिला। बालक की अपराध में तथाकथित भूमिका के बारे में लिखना है और उसके बाद अंत में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अपने सुझाव देना है। आपको विशेष रूप से जो विधि का विरोध है या अपराध है उसमें बालक की तथाकथित भूमिका है उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है और अपने सुझाव देना है। देखिए, इसको भरने के लिए आपको सर्वाधिक सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल पाए, इसके लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बालक से विस्तार से बात करनी है और उसके परिवार, संरक्षक, उसका जो समुदाय है, उसके जो मित्र हैं, उनसे जाके बात करनी है। तभी आप सबसे सही, सबसे ज़्यादा जितनी उपलब्ध हो सकती है आपको सबसे अधिक जानकारी आप तभी ले पाएंगे, सही जानकारी, और इसमें दे पाएंगे। क्योंकि आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर ही बोर्ड ये डिसाइड करेगा या निर्णय करेगा कि उस विधि विरोध या उस अपराध में बालक की कितनी भूमिका है और आपके सुझाव के आधार पर ही ये निर्णय किया जाएगा कि उसके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाएं। अगर आपको लगता है कि उस बालक को जमानत दिया जाना चाहिए या उसको कुछ समय के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी की ज़रूरत है या उसकी पढ़ाई पूरी करने की ज़रूरत है या उसका कुछ अन्य चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि आप विशेष रूप से उल्लेख करना चाहते हैं जिससे उसके इंडिविजुअल केयर प्लान में या उसके रिहेबिलिटेशन पर असर पड़े, तो उसको आप विशेष रूप से लिखिए। इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसको पूरी संजीदगी से भरिए क्योंकि इस पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। थैंक यू।